प्रयागराज घूरपुर थाना अंतर्गत से बड़ी खबर। दबंगों अपराधियों के द्वारा यमुना पार थाना नैनी क्षेत्र के किन्नरों में राधा किन्नर पर साजिश के तहत किया गया हमला। सूचना के मुताबिक आपको बता दें, राधा किन्नर पर दूसरी बार हो रहा है हमला। प्रथम बार हुआ था करछना थाने में और दूसरी बार हो रहा है घूरपुर थाना अंतर्गत भीटा मेले में। शासन प्रशासन से लगा रही राधा किन्नर न्याय की गुहार। आपको बता दें इस घटना के पीछे क्या है हकीकत। आइए सुनते हैं मिशन इंडिया की रिपोर्ट से। नंबर 1, अपने मोती गुरु और रामू गुरु के वसीयत पर आई है राधा किन्नर। बिंदु नंबर 2, सन 14 जनवरी 1988 में हिजड़ों के दोनों गुटों में हुआ था एरिया के बंटवारे को लेकर समझौता, जो वसीयत के तौर पर सत्यापित एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बिंदु नंबर 3 पर शपथ पत्र में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश भी जारी किया गया था कि शहरी किन्नर ग्रामीण यमुना क्षेत्रों के किन्नरों के एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिंदु नंबर 4, जिसकी सूचना अभिलेखों के अनुसार वसीयत पर काबिज है, राधा किन्नर पर फिर क्यों हो रहे हैं हमला। बिंदु नंबर 5 पर पहली घटना की वारदात थाना करछना में दरोगा के सामने सीसी कैमरे में हुई कैद। राधा किन्नर पर किया गया थाने के अंदर हमला, जिसकी एफआईआर स्वयं इंस्पेक्टर ने किया, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर नंबर 0170 में दर्ज है। बिंदु नंबर 6 पे इसकी सूचना सीओ करछना, एसएसपी प्रयागराज, पुलिस महानिरीक्षक साथ मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया गया था। बिंदु नंबर 7 पर घूरपुर थाना अंतर्गत भीटा मेला में घूमने गई राधा किन्नर पर जानलेवा हमला फिर क्यों किया गया। वहीं ग्रामीणों व महिलाओं ने बीच बचाव में राधा किन्नर की बचाई जान। घूरपुर थाने क्षेत्र की पुलिस फोर्स मेले में थी मौजूद, फिर भी नहीं किया कोई कार्रवाई है इस चीज के लिए। हाँ, मीडिया वाले भैया से पहले नंबर में नमस्कार करूंगी। जब मैं बुलाकी माई के घड़े में हम लोगों को आर पार से बंटवारा हुआ था, ये पूरा लिखत है हमारे गुरु के जमाने से। आज 40-45 साल पुराना कागज है बुलाकी माई के घड़े से, उन्हों के वो लिख के दी थी। ये स्टाम्प है और फिर ये पूरा कागज है। पूरे सब सारे पंच का, हम लोगों का जैसे पंच होता है उनका अंगूठा है, इन लोगों का पूरा अंगूठा है। और वहाँ पे ये सारे कागज हैं कि हमारे पंच का। और वहाँ पे मेरी गुरु ने किससे समझौता हुआ था आपके गुरु का? यहाँ से 40-45 साल पहले का है। किससे हुआ था? ये उस पार हिंजड़े वाले से, इलाहाबाद वाले हिंजड़े से, आर पार हिंजड़े से। तो उसमें क्या लिखा गया था? उसमें ये लिखा गया कि नहीं इस पार के हिंजड़े उस पार जाएंगे, ना उस पार के हिंजड़े इस पार आएंगे। अगर बेटा बंधाई से अगर मतलब रखेंगे तो ये नैनी के इन लोगों के मोती का चेला बनेंगे। उसमें ये पूरा साफ साफ लिखा गया। ये लोग जबरदस्ती और पंच का जुर्माना भी देंगे, उसमें साफ साफ लिखा गया। लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं। और हमारी गुरु ये भी कही थी कि इलाहाबाद से हिंजड़े से कोई संबंध नहीं। आपके गुरु के गुरु कौन थे पहले? मोती। मोती के मरने के बाद कौन थे? रामू। रामू के बाद किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? रामू के बाद जिम्मेदारी पहले पंडित थे, रतन पंडित, वो खत्म हो गई। उनके मरने के बाद मुझे सौंपा गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। मामला ये है जो कि मेरी गुरु थी दाद गुरु मोती, 1988 में उनके साथ उन्होंने रामू गुरु को लिख पढ़ के दे दिया था कि हमारे इलाके के जमुना पार के ये मालिक हैं, ठीक है। उन्होंने फिर क्या कहते हैं 4-5 चेले थे जो कि कोराव में हैं और नैनी में हैं और बुधई गुरु हैं और रामू गुरु थी। इन लोगों के भी कह दिए थे कि ये लोग मांगना खाना। फिर रामू गुरु ने हमें लिख के दे दिया गया कि उन्होंने कहा कि बेटा जब तक के मैं जिंदा हूँ मैं मांगूंगी खाऊंगी, उसके मेरे मरने के बाद मेरे हर चीज़ का मालिक राधा रहेगी, उन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद इन लोगों फिर हमारी जो गुरु हैं मदन, जो कि नैनी चकभटाही के अंदर रहती हैं, उनको पालिश मार दिया पहला नंबर। तो जब उनको पालिश मार दिया एकदम लाचार ये लोग समझ लिए, तो उसमें मैं थी और मैं ललाइन गुरु के साथ में, मौसिया गुरु के साथ में मैं करछना पे गई थी।
और जब मैं करछना बंधाई मांगने गई थी तो ये लोग करछना पे हम लोगों के सूचित किया, हमको बुलवाया करछना थाने पे। और जब हम करछना थाने पे पहुंची तो इन्होंने तो मेरे मौसिया गुरु को कुछ नहीं बोला, उन्होंने प्रशासन के पास बैठी थी, दरोगा के पास। तो इन्होंने पहले नंबर तो इनका टीना का चेला, कौशल्यानंद गिरी का टीना का चेला और नैना पहुंची, मेरी मोबाइल पहला नंबर छीन ली। मोबाइल छीनने के बाद इन्होंने फिर वहाँ पे हमको मारी पीटी। फिर ये लोग 40-50 लोग सब कोई मिल के मारे। फिर नवीन मेरा बाल करछना थाने के दरोगा के सीसी कैमरे के सामने मेरा बाल उखाड़ उखाड़ के मार रहा था। फिर उसके बाद ये लोग मुझे मारे पीटे, वहाँ से फिर चुपचाप मैं घर चली आई, कुछ नहीं कहें कि इसके बाद कहीं जाओगी तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। तो हम 5-6 महीने से चुपचाप बैठी थी। फिर उसके बाद करछना की सूचना जो आपको मारा हो रहा, तो क्या आपने FIR करवाया? हाँ, FIR करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। फिर मैं दीपावली के बाद मैं घूरपुर के मेला में गई थी और रोहित के साथ में मैं अकेले गई थी खरीदारी के लिए। वहाँ मेरी सिस्टर वगैरह लोग आई थी तो मुझे बुलवाई थी, कहें राधा कहाँ हो, आ जाओ। तो मैं वहाँ पास गई और जैसे ही इसके संजना नंदगिरी ने देखा मुझे, वैसे पकड़ के ये 40-50 लोग मिल के मुझे खूब मारे पीटे, मेरे गले के छीन लगे, मेरे कान का छीन लगे। वहाँ पे फिर पब्लिक लोग ये लोग कह रहे थे कि ये नकली किन्नर हैं। जब वहाँ पे मैंने पूरा अपना कपड़ा खोल दिया तो प्रशासन भी देखा, तो पब्लिक लोग ने, भैया लोग, वो लोगों ने, जब मैं गुहार लगाई, खूब चिल्लाई, तो उन लोगों ने मेरा हेल्प किया। तो प्रशासन भी खड़ा था, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। और जब पब्लिक हेल्प दिया, पब्लिक खूब चिल्लाया दौड़ाया कि नहीं वो गलत नहीं हो सकती, उसको तो हम जानते हैं, तब ये लोग वहाँ से भागे, नहीं तो ये लोग मुझे वहीं पे जानी से मार डाले। अच्छा, मारने वालों में आप किसी को पहचानती हैं? जी हाँ, संजना थी, नवीन था, नवीन मेरे कनपट्टी पे पिस्टल सटाया था, और उसमें सविता थी, ये सारे लोग, जितने लोग का मैं FIR दर्ज कराई हूँ थाने पे, घूरपुर थाने पे, ये सारे लोग थे। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन आपने कहाँ दी है? मैंने एप्लीकेशन करछना पे भी दी थी, PIP GIP और SSP ऑफिस सगले दे चुकी हूँ। घूरपुर थाना मेडिकल वोडिकल सब मेरा हो चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा शासन प्रशासन से मांग यही है कि अगर मेरे जान मान का कुछ खतरा होता है तो टीना, छोटी, नवीन, इनके जितने सारे चेले नाते हैं ये जिम्मेदार हैं। अपना परिचय बताइए। मैं राधा किन्नर और नैनी प्रयागराज से, जमुना पार से, अब मोती माई के परपोती चेला, मदन गुरु की चेला और राम गुरु की चेला। नमस्ते।